हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता उल वर्ल्ड। तो फ्रेंड, आज मैं आपको ये खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिजाइन जिसका मैं एक पार्ट आपको पहले ही अपने चैनल में अपलोड कर चुकी हूँ और ये इसका सेकेंड पार्ट है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ 3 या 4 दिन के बाद। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो यहाँ तक मैं आपको बताई थी फर्स्ट पार्ट में। अब इसके बाद से मैं सेकेंड पार्ट में आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये देखिए, इस तरह से 3 चेन बना लेना है, ठीक है। और ये आपका 15 रो चल रहा है, ठीक है। 14 रो तक मैं वहां पे बता चुकी हूँ। अब इसके बाद मैं 15 रो बता रही हूँ आपको। 15 के बाद से 23 तक मैं आपको इसमें बताऊंगी सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से आपको डबल क्रोशे निकालना है। सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। फर्स्ट में 3 चेन बनाना है, फिर यहाँ पे मैं 2 चेन ले रही हूँ और इसके बाद स्पेस के लिए, फिर इसके बाद इसके बगल में जो है यहाँ पे मैं 7 टाइम डबल क्रोशे 1 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी, ठीक है। जो अगर इसको बना रहे हैं तो उनको आइडिया होगा। अगर हाँ, जो न्यू व्यूवर्स हैं और उनको आइडिया नहीं है कि इसका सेकेंड पार्ट का है, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगी इसके फर्स्ट पार्ट की, ठीक है। तो आप वहां पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। फिर मैं यहाँ पे स्पेस के लिए देखिए, यहाँ पे मैं 3 चेन ली। 3 चेन लेने के बाद इसके बीचों बीच इस तरह से मैं काउंट करूंगी। तो 1 2 3, इधर साइड 3, फिर 1 2 3, बीच में देखिए आपका 1 लूप बच रहा है, यानी टोटल ये 7 है। तो यहाँ पे बीचों बीच में मैं 3 3 इधर साइड स्किप की और बीच से मैं डबल क्रोशे निकाली। फिर उसी लूप के अंदर से मैं एक और डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी 3 डबल क्रोशे निकालना है उस लूप के अंदर से, ठीक है, इस तरह से। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और इसके बगल वाले लूप में चले जाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे जाके मैं डबल क्रोशे निकालूंगी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं रिपीट करते हुए 7 टाइम बनाऊंगी। तो इस तरह से 7 टाइम 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे इस तरह से मैं निकालते जाऊंगी। ये देखिए, फिर मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस दूंगी और फिर मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं 7 टाइम डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी, ठीक है। तो इस तरह से 7 टाइम मैं पूरा निकालते हुए जाऊंगी। अब यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन का स्पेस लूंगी और इधर साइड 3 और इधर साइड में 3 को स्किप करके मैं बीचों बीच 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी उस लूप के अंदर से। फिर यहाँ पे 3 चेन का स्पेस लेना है आपको और बगल वाले लूप से आपको डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। तो ये जो 15 रो है, ये इसी तरह से टोटल मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, 15 रो मैं यहाँ से यहाँ तक पूरा करके आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैं ज्वाइंट कर ली हूँ और सेम वही चीज बन रहा है जैसे मैं आपको बताई थी। अब इसके बाद मैं ज्वाइंट करने के बाद फिर से 3 चेन का स्पेस लेना है आपको। अब यहां से मैं फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 1 लूप के अंदर से 1 1 लूप के अंदर से 1। फर्स्ट में 1 चेन का स्पेस देना है आपको और 6 टाइम 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस और इसके बाद सेम वही को सेम उसी तरह से रिपीट करना है जैसे 15 में मैं की थी 15 रो में, तो 16 रो भी उसी तरह से होगा। ये जो लीप का जो शेप जा रहा है उसमें सेम उसी तरह से रिपीट होगा, ठीक है। वो लास्ट वाला मैं निकाल के दिखा देती हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे मैं देखिए 3 चेन बनाई। 3 चेन बनाने के बाद ये जो फर्स्ट वाला लूप है वहां से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच वाला जो लूप है यानी सेकेंड वाला लूप, वहां से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और थर्ड वाले लूप से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी।
इस तरह से ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ से 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2। अब मैं फिर से 3 चेन का स्पेस लूंगी और उस साइड में सेम वही वर्क होगा। सारे लूप के अंदर से मैं 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी और 16 रो को कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, ये टोटल मैं यहाँ तक करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूंगी। तो यहाँ पे 3 चेन फिर से मैं लूंगी स्पेस के लिए और इसके बाद में यहाँ जो 3 चेन है 1 2 3, जहाँ पे 3 आएगा वहां पे नीडल्स को फंसाते हुए मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी ज्वाइंट करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 17 लूप में जा रही हूँ, 17 रो में, सॉरी 17 रो में जा रही हूँ। तो यहाँ 15 16 रो हो गया है। अब सॉरी 15 16, अब 17 रो में मैं ये वर्क को कर रही हूँ, यानी 70 रो। और ये टोटल सेम उसी तरह से ही बनेगा, यहाँ फिर कुछ नहीं करना है। 70 रो में भी ये जो लिप है उसी तरह से सेम बनेगा। फिर से वही करना है। इसके ऊपर से जो डबल क्रोशे के ऊपर एक लूप बना हुआ रहता है, चेन बना हुआ, उसी के ऊपर से डबल क्रोशे निकालना है। और फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। फिर से मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस दूंगी। अब मैं यहाँ पे देखिए, ये जो डबल क्रोशे है वहां से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, यानी सारे लूप के अंदर से 1 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, लेकिन यहाँ क्या करना है, ये देखिए सारे लूप के अंदर से 1 1 निकाली और यहाँ पे 1 चेन का स्पेस ली और उसी लूप के अंदर से एक और मैं निकालूंगी। ठीक है, 1 चेन का स्पेस लेने के बाद अब मैं यही इसी लूप के अंदर से निकालूंगी 1 डबल क्रोशे। देखिए यहीं से मैं निकालूंगी। ठीक है, वी शेप का एक डिजाइन बनेगा। अब इसके बगल से मैं 1 निकाल रही हूँ और इसके बगल से 1, यानी कि 1 लूप के अंदर से 1 1 लूप के अंदर से 1, और बीच वाले से 2 निकाल रही हूँ, बीच में 1 चेन का स्पेस दे रही हूँ। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और इस लूप में चले जाऊंगी और यहाँ से डबल क्रोशे करूंगी। फिर यहाँ 2 चेन का स्पेस और इसके बगल से 7 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है और ये 17 रो को इसी तरह से पूरा कंप्लीट करना है। ये देखिए मेरे बेड में चढ़ के मेरे टेबल में आ गया है ये रेबिट मेरा। फिर से मैं देखिए वही चीज को करूंगी, यहाँ पे बीच में निकालूंगी 1 डबल क्रोशे, 1 चेन का स्पेस दूंगी और उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकालूंगी और इसके बगल से 1 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी 2 टाइम।
फिर 3 चेन का स्पेस लेते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे निकालना है और इस तरह से ये 17 रो को पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 17 रो। अब 18 रो में क्या करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी। फिर से आपको 3 चेन का स्पेस लेना है, पहले 3 चेन बनाना है। इसके बाद 1 लूप के अंदर से 1, 1 लूप के अंदर से 1, जैसे मैंने किया हुआ था 17 में वैसे 18 में भी करना है। टू चेन का स्पेस और फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे इस तरह से 7 टाइम 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करते हुए जाऊंगी। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से देखिए सेम वही बन रहा है, सेम बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है सेम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 रो तक। अब यहाँ जो मैं चेंज की थी तो यहाँ पे मैं 5 चेन ली हूँ पहले, ये बता दे रही हूँ मैं आपको। तो 18 रो में आपको 5 चेन लेना है। फाइव चेन लेने के बाद 1 लूप के 1 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन का स्पेस देना है या 3 चेन का स्पेस। तो यहाँ पे 2 चेन का देखिए बीच में मैं स्पेस दे रही हूँ और 1 लूप के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशे निकाली। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन का स्पेस दी, 3 चेन का सॉरी, और फिर से मैं 7 टाइम 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा चेंज हुआ है। 2 चेन यहाँ पे आप मैं ले रही हूँ और दोनों साइड से लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाली बस। तो ये पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये 18 रो भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 17 रो 18 रो कंप्लीट हो गया। अब मैं 19 रो बनाऊंगी। तो 19 रो में फिर से मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी 7 टाइम, 6 टाइम 1 आपका चेन है और 6 डबल क्रोशे है। तो इस तरह से मैं 6 टाइम निकालूंगी। अब यहाँ पे मैं 2 चेन का जो स्पेस ली हूँ यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इस चेन के अंदर से। और ये 19 रो चल रहा है। तो यहाँ पे मैं 19 रो कंप्लीट कर रही हूँ और देखिए सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये देखिए टोटल इस तरह से बनाई मैं। अब यहाँ पे मैं शुरू में मैं बोलना भूल गई थी कि मैं वहाँ पे 4 चेन ली थी 18 रो में बीच में। अब यहाँ पे मैं 5 चेन ले रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं 5 चेन ली और नीचे वाला जो 18 रो था वहाँ पे मैं 4 चेन ली थी और यहाँ पे मैं 5 चेन ली हूँ, 1 चेन एक्स्ट्रा है। फिर 1 में देखिए 3 टाइम डबल क्रोशे निकाली और यहाँ पे जो मैं स्पेस ली 3 चेन का, पहले मैंने 2 चेन का लिया हुआ था, अब मैं 3 चेन का स्पेस ले रही हूँ और 3 टाइम से देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, इस तरह से मैं करती जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए 1 2 3 इस तरह से मैं स्पेस ली। अब यहाँ पे मैं फिर से देखिए 5 चेन लूँगी। 5 चेन लेने के बाद अब मैं सेम यही चीज़ को रिपीट करूँगी जैसे मैं यहाँ पे बनाई हूँ। तो इस लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करूँगी, सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे करते हुए जाना है 7 टाइम। उसके बाद जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो 19 रो है ये इसी तरह से बनेगा और यहाँ पे 3 में
3 चेन के पास आने के बाद वहाँ ऊपर वाला चेन में आपको इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। तो ये पूरा देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है 19 रो भी। अब मैं 20 रो में आपको दिखाऊंगी 20 रो कैसे बनेगा। अब 20 रो में क्या करना है, 20 में तो यहाँ पे देखिए 1 चेन बनाई मैं 3 और उसके बाद 2 लूप के अंदर से हाफ डबल क्रोशे निकाली और स्लिप स्टिच कर दी। फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 2 टाइम, देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे 3 टाइम में निकाली हूँ। इस तरह से 3 टाइम निकालना है और इसके बाद मैं इस तरह से 1 हाफ डबल क्रोशे 1 लूप के अंदर से, फिर यहाँ से 1 हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से देखिए मैं 4 टाइम इस तरह से हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी। ये देखिए 4। अब सबको स्लिप स्टिच करते हुए 1 कर देना है और यहाँ पे मैं 1 चेन लूंगी और इसके बाद मैं बगल वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे इस तरह से निकालूंगी 3 टाइम। 3 टाइम आपको 1 डबल क्रोशे निकाल लेना है। अब यहाँ से ये देखिए जो मैं फर्स्ट में की थी इसी तरह से इसके बगल में करना है मुझे। तो 2 हाफ डबल क्रोशे निकालना है 1 लूप के अंदर से और 2 टाइम निकालना है आपको और स्लिप स्टिच कर देना है, फिर 1 कर देना है, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, ये देखिए। फिर मैं यहाँ पे जो स्पेस लूंगी चेन का, तो यहाँ पे देखिए मैं 5 ली थी, अब यहाँ पे मैं 7 चेन बनाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7 चेन बनाना है आपको। ये देखिए 7 चेन बन चुका है। अब मैं यहाँ पे 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी 3 टाइम, 3 लूप के अंदर से 3 टाइम आपको 1 डबल क्रोशे बनाना है और जो बीच में स्पेस जो है 3 चेन का स्पेस ली मैं, ये देखिए, और फिर से 1 डबल क्रोशे 3 टाइम निकाली। फिर मैं 7 चेन बना रही हूँ और 7 चेन बनाने के बाद फिर मैं वहाँ पे ज्वाइंट करूँगी और इस तरह से डबल क्रोशे निकालूंगी उस लूप के अंदर से और इस तरह से 6 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकालूंगी। 6 टाइम नहीं फ्रेंड, यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशे निकालना है 1 लूप से 2 टाइम और स्लिप स्टिच कर देना है। फिर 3 टाइम आपको 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है 3 टाइम। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं फर्स्ट में बताई थी आपको। और फिर मैं देखिए 4 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी 1 लूप के अंदर से। ठीक है, इस तरह से 4 टाइम करूंगी और सबको स्लिप स्टिच कर दूंगी। फिर यहाँ से मैं देखिए 1 2 3 ये तीनों से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी और ये दोनों से मैं हाफ डबल क्रोशे निकालते जाऊंगी 2 टाइम और फिर स्लिप स्टिच कर दूंगी और 1 कर दूंगी और यहाँ से हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और इस तरह से ये 20 रो को मैं पूरा कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो ये 21 रो चल रहा है और इसमें मैं देखिए 7 चेन ले रही हूँ। नहीं 20 रो चल रहा है फ्रेंड, ये 20 रो चल रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए मैं 3 चेन और फिर से मैं देखिए इस तरह से 7 चेन लूंगी और यहाँ पे आ जाऊंगी। तो ये देखिए 20 रो भी पूरा कंप्लीट। और ये देखिए मैं यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशे निकाली, यहाँ पे 4 डबल क्रोशे हाफ निकाली और बीच में 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2
तो इस तरह से मैं टोटल 20 को यहाँ तक ये रो को कंप्लीट करूँगी। और ये देखिए पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ मैं। यहाँ लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही है यहाँ पे, तभी आपको समझ में आता होगा। ये देखिए थोड़ा लाइट चली जा रही है। तो यहाँ पे देखिए 3 चेन लेने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 हाफ डबल क्रोशे, सॉरी डबल क्रोश, हाफ डबल क्रोशे, मैं बार बार बोलते बोलते कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकाली, फर्स्ट पे तो 3 चेन और इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए 1 कर दी। अब मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, वन हाफ डबल क्रोशे, फिर यहाँ से निकालूंगी मैं 2 हाफ डबल क्रोशे, बस इसे माइनस करते हुए जाना है, घटाते हुए जाना है कि लुक अच्छा दिखे। तो आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हो। जैसे 1 डबल क्रोशे निकालने के बाद 2 हाफ डबल क्रोशे कर लीजिएगा और उसे 1 कर दीजिएगा, फिर 1 डबल क्रोशे निकालिएगा, फिर आप 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकाल लीजिए और फिर इसके बाद स्लिप स्टिच कर लीजिए, फिर 1 डबल क्रोशे निकालिए, फिर 2 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे निकालिए, फिर 1 डबल क्रोशे। इस तरह से आपको करते हुए जाना है, तो ये माइनस होते जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशे किया और उसे 1 कर दिया, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे की मैं और यहाँ पे फिर 2 की हाफ डबल क्रोशे और उसे 1 कर दी मैं। उसके बाद यानी माइनस करते हुए जाना है फ्रेंड, इस तरह से ये घटते हुए जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 मैंने चेन बनाया हुआ था, अब मैं यहाँ पे 9 चेन बनाऊंगी। तो ये जो रो है इसमें मैं 9 चेन बनाऊंगी। ठीक है, 9 चेन बना लेने के बाद सारे लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी। और ये जो बीच में मैं चेन बनाई थी, तो यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। और इसके बाद फिर से मैं 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे 3 टाइम निकालूंगी। और फ्रेंड ये बहुत खूबसूरत सा ये डिजाइन है, आप राउंड शेप में टेबल क्लॉथ में भी बना सकते हो, टेबल के कवर, या तो बिग थालपोस है ये, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स बिग थालपोस के रिक्वेस्ट किए थे, तो इस कारण मैं ये बनाई। फिर से देखिए मैं 9 चेन ली और इस जगह में आ गई और यहाँ से मैं फिर से 1 डबल क्रोशे निकाली। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। अब मैं पूरा यहाँ से फिर देखिए क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो यहाँ से हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी 2 टाइम, 1 लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 1 हाफ डबल क्रोशे निकाली, फिर 1 कर दी। फिर यहाँ से मैं देखिए 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। इस तरह से मैं 3 टाइम, सॉरी 2 टाइम निकाली कहीं से मैं, और फिर देखिए मैं यहाँ से 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकाल के 1 कर दी, फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे निकाली 2 टाइम। अब मैं ये दोनों से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, 1 लूप के अंदर से 1 लूप के अंदर से 2 टाइम, और इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करूंगी, 1 कर दूंगी और फिर यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं बताना चाह रही हूँ, यानी माइनस करना है आपको, इस साइड में बीच में माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये टोटल रो को कंप्लीट मेरा हो चुका है, ये कंप्लीट 21 रो। फिर से मैं 9 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। अगर आप चाहोगे तो एक ही कलर से बना सकते हो, जैसा आपको। ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी कलर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा डाल देती हूँ मल्टी कलर। मैं इसे 2 डिजाइन में बनाई हूँ, क्योंकि
मेरी रिक्वेस्ट होती है इस सब की, तो मैं यहाँ पे 2 कलर से बनाई हूँ, एक ग्रीन में बनाई हूँ और एक येलो में। अब यहाँ पे मैं रेड कलर का यूज करूँगी। जैसे मैं नीचे में जो डिजाइन दी हूँ इसी के हिसाब से मैं एंड करूँगी। तो पहले मैं रेड कलर का ऊन से इसे देखिए इस तरह से ज्वाइंट कर ली, और मैं हमेशा क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड क्या करना है, तो यहाँ पे मैं हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी 2 टाइम, ठीक है, और इसे इस तरह से स्लिप स्टिच करके 1 कर दूंगी। अब मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इस तरह से देखिए, ये दोनों से मैं हाफ हाफ डबल क्रोशे 2 टाइम निकाली। अब यहाँ से मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी और ये दोनों से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकालूंगी, ठीक है, इस तरह से, और इसे एक कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैनेज करते हुए जाना है। फिर मैनेज करने के बाद फिर मैं यहाँ पे 13 चेन बनाऊंगी। तो यहाँ 13 चेन कर लीजिएगा आप। 13 चेन करने के बाद अब मैं यहाँ पे देखिए क्या करूँगी, फिर से यहाँ पे भी देखिए मैं इससे घटाते हुए जाऊँगी। तो कैसे मैनेज करना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशे पहले करना है, दोनों साइड में आपको इस तरह से इसे घटाना है, ठीक है। तो ये देखिए पहले मैं 1 डबल क्रोशे निकाली और दोनों से मैं देखिए हाफ हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इस तरह से स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं सारे लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाली हूँ यहाँ पे। वहाँ पे मैं माइनस कर रही थी, लेकिन यहाँ पे 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। मैं खुद से बनाती हूँ, खुद भूल जाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि वीडियो मेरी शायद मैं जब बनाती हूँ ना तो मेरी मुश्किल से 4-5 दिन, मुश्किल क्या 4-5 दिन हो जाता है, जिसके चलते मैं भूल जाती हूँ। तो भी जब बनाने बैठती, जब मैं इसे डब करती हूँ और अपनी आवाज़ में, तब मुझे पता चलता है कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है। तो हो जाता है ऐसा, इसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ। यहाँ 13 चेन में फिर से बना ली और यहाँ पे देखिए मैं मैनेज कर रही हूँ। एक जगह मैं 1 डबल क्रोशे निकाली थी, लेकिन यहाँ पे देखिए मैं घटाते हुए जा रही हूँ। तो पहले फर्स्ट में देखिए 1 डबल क्रोशे की, फिर 2 हाफ डबल क्रोशे करके माइनस की, फिर बीच में 1 डबल क्रोशे की, और फिर मैं यहाँ पे देखिए 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इसे स्लिप स्टिच कर दे रही हूँ, और फिर लास्ट में मैं कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से 2 टाइम करके जैसे आपको मैनेज करना है, घटाना है इसे थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं 13 चेन बना रही हूँ और इसी तरह से ये टोटल आपका 22 रो जो है इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ और 13 चेन बना चुकी हूँ। अब इसे ज्वाइंट करूँगी। तो यहाँ जो फर्स्ट में मैं चेन बनाई थी, तो सबसे ऊपर वाले चेन में मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट करूँगी। कट कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं देखिए ग्रीन कलर का यूज करूँगी, क्योंकि जो डिजाइन में बनाई थी बीच में, और इस तरह से ये मोती का यूज करना है। तो मैं यहाँ पे मोती लगाऊंगी बीच बीच में, चेन बनाते हुए आपको इस मोती का यूज करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रेड बनाई, फिर मैं ग्रीन बनाई, तो अब मैं यहाँ पे ग्रीन का यूज करूँगी। तो ये क्रोचेट नीडल्स में मैं इस तरह से नोट लगा चुकी हूँ पहले ही। अब यहाँ पे फ्रेंड क्या करना है, तो यहाँ पे इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है पहले और 3 चेन बनाना है। फर्स्ट में जब भी ज्वाइंट करोगे 3 चेन बनाते हुए आपको वर्क करना है आपको। तो इस तरह से मैं 3 चेन बना ली। अब सारे लूप के अंदर से हाफ हाफ डबल क्रोशे निकालते हुए जाऊंगी, ठीक है। इस तरह से देखिए हाफ डबल क्रोशे निकालते हुए जा रही हूँ मैं। ये टोटल हाफ डबल क्रोशे। अब मैं सबको स्लिप स्टिच कर दूंगी और यहाँ पे 1 चेन लूंगी और नॉट लगाऊंगी। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 10 चेन बनाऊंगी। 10 चेन बना लेने के बाद अब मैं इस तरह से उनको खींचूंगी, ठीक है। अब नीडल्स में इस तरह से मोती को फंसाऊंगी और इस फंदे को इसके अंदर से, ये जो होल है
इसके अंदर से निकालूंगी और इस तरह से चेन बना लूंगी, यानी नोट लगा लूंगी, नोट क्या फंसा लूंगी चेन बनाते हुए। फिर मैं यहाँ पे 10 चेन बनाऊंगी और इसके बाद ये देखिए ये बीचों बीच में इस तरह से इसे ज्वाइंट करूंगी। तो ये तीनों चेन को मैं इस तरह से लेते हुए सिंगल क्रोशे करते हुए इसे ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरह से थोड़ा खींच लीजिएगा। अब इसे इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट कर दीजिए। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे 10 चेन बनाऊंगी। 10 या 11 चेन बना सकते हो, जैसे आपको जितना आपको लूज रखना है उसके हिसाब से। फिर फंदे को मैं खींच ली और नीडल्स में इस तरह से फंसाई और इस होल के अंदर से देखिए इस तरह से निकाल रही हूँ मैं। और फिर फंदे को फंसाते हुए मैं चेन बना लूँगी। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे 10 चेन बना रही हूँ। ये देखिए ये हो गया। ये दोनों को देखिए इस तरह से मैं करते हुए जाऊंगी। अब मैं यहाँ पे करूँगी। तो यहाँ पर भी सेम वही रिपीट करना है। सारे लूप के अंदर से हाफ डबल क्रोशे निकालते हुए जाना है। 1 लूप के अंदर से हाफ डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से मैं सारे लूप के अंदर से करते हुए जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से। अब सबको मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। थोड़ा लाइट एकदम ढीला कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर मैं यहाँ पे 10 चेन बनाऊंगी। सेम उसी तरह से रिपीट करना है। 10 बनाते हुए मोती को लगाना है, फिर 10 बनाते हुए उसे ज्वाइंट करना है। इसी तरह से टोटल को मैं कंप्लीट करते हुए जाऊंगी। पूरा रो जो आपका 13 रो 23 रो है, ये इसी तरह से पूरा कंप्लीट होगा। और फ्रेंड, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे। अगर नहीं सब्सक्राइब करना है तो ना करें, लेकिन लाइक करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करोगे तो। बहुत सारे फ्रेंड व्यूवर्स देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि मेरी ये जो प्रोजेक्ट वर्क है आपको कैसी लगी। और इसे फिर से उसी तरह से टोटल करते हुए जाना है। 10 चेन बनाना है, मोती लगाना है, फिर 10 चेन बनाते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए इस तरह से इसे ज्वाइन करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से ये लुक दिखिएगा, बहुत प्यारा सा ये लुक है। और ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। वीडियो में पता नहीं कलर बहुत ख़राब दिख रहा है, लेकिन हकीकत में बहुत ही खूबसूरत से ये डिज़ाइन है। और ये राउंड शेप अगर आपके पास टेबल है आप लगाइएगा, बहुत प्यारा सा लगता है ये टेबल कवर। तो मैं खासकर ये टेबल कवर के लिए बनाई हूँ, इसे ना थालपोस के लिए बनाई हूँ ना डाली ढकने के लिए, ये टेबल के लिए मैं बनाई हूँ। तो बहुत साइड से अगर आप रखोगे या सोफे में इस तरह से रखोगे, बहुत प्यारा सा ये डिजाइन लगता है। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। और वॉच करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो नए व्यूवर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप देख रहे हो तो लाइक कर दें। और ये देखिए मैंने 2 कलर से इसे बनाया हुआ है, ये मेरी डिमांड में आई हुई थी